सनाउल्लाह बलोच साहब बात कर रहे थे रेंट अ पार्टी, तो बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी की। आजकल पाकिस्तान में सब कुछ रेंट पे चलता है और सिर्फ पार्टियां रेंट पे नहीं हैं, मीडिया हाउसेस भी रेंट पे चलते हैं, जर्नलिस्ट भी रेंट पे चलते हैं, लॉयर्स भी रेंट पे चलते हैं, सारे ही रेंट पे हैं। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना बलोच साहब के जेन्युइन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और फिर आपने कहा कि लोग जो हैं वो पार्टियां बदल लेते हैं, उनकी असल पार्टी एक ही होती है। तो मैं सोच रहा था कि कितने सच्चे आदमी हैं आप कि आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी काफ लीग में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, फिर आपकी पार्टी में आ जाते हैं। और नहीं ये भाई उन्होंने अच्छी बात किया, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं ना। और अभी ये जो बलूचिस्तान में नई हुकूमत बनी है, इसमें जो कैबिनेट आई है, आप देखें कि उस कैबिनेट में जो मिनिस्टर साहिबान हैं, यही मिनिस्टर जो है इससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, वो उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी मिनिस्टर थे। और इनसे जो हलफ लिया जिन गवर्नर साहब ने, वो पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, उससे पिछली हुकूमत में भी गवर्नर थे, और उनका ताल्लुक पता है किस पार्टी से है? सनाउल्लाह बलोच की पार्टी से। ठीक है, तो उन्होंने बड़ी सही निशानदेही की है। ये जो यहाँ से आवाज़ आई है ना, तो जो पार्टियां हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी सफ़ों से निकाल दें, साफ कर दें। ये इलेक्टेबल्स जो हैं ये आपको ख़राब कर रहे हैं, और मीडिया को चाहिए कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करें। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और इधर ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और सिर्फ जज साहिबान जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे, अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, हर कोई जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इस पूरे रीजन में इस वक्त यही सूरत हाल है। इंडिया की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, श्रीलंका की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आइन पाकिस्तान को यहाँ पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है। आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है, उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। और क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ तो मैं तो सहाफ़ियों की बात करूँगा। जितने गैर महफूज पाकिस्तान के सहाफ़ी इस दौर में हैं, कभी नहीं थे इससे पहले। आप देखें कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़ खुद नोटिस लिया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इंक्वायरी टीम कीनिया भेजी, वापस आई, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और JIT बनी, उसने लोगों से बयानात लिए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो। तो हमने तो भाई जर्नलिज्म ही करनी है, वो वाला काम नहीं करना जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होता था या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होता था। तो इसलिए अभी जब मैं आ रहा था तो आने से पहले, क्योंकि कल रात को आपने देखा टीवी चैनल्स पे एक सेनेटर साहब ने कहा कि मैं तो जनाब 1.5 साल से कह रहा हूँ कि मुझे कोई अदालत बुलाए तो मैं बताऊँगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा। तो मैंने फिर आज आते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि एक जुडिशल कमीशन बनाएं, और जिस किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि अरशद शरीफ को किसने मारा वो उस कमीशन के सामने आके बताए। तो अब देखते हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसका कोई ज़िम्मेदार जो है वो सामने आता या नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आके तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनके मसाइल को भी समझें। मैं उनके मसाइल में इजाफा नहीं करना चाहता, इसलिए कि धुआंधार तकरीर करके हम तो चले जाएंगे और उन्होंने यहीं पे रहना, अगले साल फिर कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे थे ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस ना किया करें, 2 या 3 किया करें।
तो आप भी पहले सिर्फ एक पार्टी नहीं, जिन पार्टियों के लीडरों ने यहाँ पे आके तकरीरें की हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों से 2 या 3 उन लोगों को निकालें और फिर अगले साल आएं। तो इसलिए हमने अब ये फैसला किया है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अरशद शरीफ का जो कत्ल का मुकदमा है उसको हम टेकअप करने में, उस पर कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा हमने अब फैसला किया कि अब किसी और के पास नहीं जाना। अब हम जो आप लोग कहते हैं ना ये टीवी एंकर जो है ये बात क्यों नहीं करते, टीवी एंकर ने वो बात क्यों नहीं की, तो आपको तो पता है भाई हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, चैनल किसी और का है, हम तो उसमें बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमें ऑफर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमने फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा और जिस टीवी एंकर्स को कहीं से कोई कॉल आएगी या उसको डिक्टेशन देगी उसकी अपनी मैनेजमेंट या कोई बाहर से, तो हम लोग जो है वो पब्लिक में आके आपको बताया करेंगे। तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।